पूरा दिन हो गया है। मेरी आँख खुली सुबह, तब से लेके मैं जल्दी ये देख रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है। कल मैं यही देख रहा था और रोज़ ये देख रहा हूँ। अगर मैं मेरे शहर में होता तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 250-300 किलोमीटर दूर मुझसे दिल्ली। लेकिन जहाँ मैं हूँ यहाँ से लगभग 1500-1700 किलोमीटर दूर है दिल्ली। कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तो विदेशों से आ रहे। दिल में ना बड़ी आग लगी है, उसको बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आज से नहीं लगी है, ना जाने कितने दिन हो गए आग लगे हुए, पर बुझाने के लिए कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये किताब है जिसे मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने वाली पुस्तक, मेरी पुस्तक, मेरे परमेश्वर का वचन। पता है क्या इतनी बड़ी तकलीफ है, इस तकलीफ को कुछ बोल नहीं सकते। जब चर्चेस जलाए जाते हैं, लोग आकर क्रूस तोड़ते हैं और प्रभु के सेवकों को थप्पड़ मारते हैं, गालियाँ बकते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको बहुत कुछ और झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। थोड़े लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं हाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, धर्म के नाम पे देश बांटा जा रहा है। थोड़े लोग खड़े होते हैं और उनके मन की संवेदनाओं का मैं आदर और सम्मान करता हूँ। पर आज जिस पर बीतती है ना, जिसको चोट लगती है वही रोता है और वही तकलीफ को समझता है, और यही हो रहा है आज से नहीं। मैं उस भाई को याद करता हूँ जो जंतर मंतर पे आकर अपनी बारे में बता रहा है 500 रुपए के लिए। मजदूर आदमी है। मैंने भी सड़कों पे मजदूरी की है, मैंने भी सड़क पे दुकान लगाई है, चाय के कप धोए हैं मैंने, सब कुछ देखा है जिंदगी में। लेकिन जो देश में जो चल रहा है ना माहौल, ये कोई नई बात नहीं है, ये वो भविष्यवाणियां हैं, ये वो बातें हैं जो पहले से हो रही हैं। लेकिन जब तक भीड़ इकट्ठी नहीं होती तो कोई बात नहीं होती। कौन खड़ा होगा भीड़ के लिए? चर्च के लिए कौन खड़ा होगा? एक दूसरे के लिए कौन खड़ा होगा? और चर्च के लिए क्यों खड़े हो यार? ठीक है, चर्च वाले चर्च अपना देख लेंगे, लेकिन जब जिसको तकलीफ होती है तभी खड़ा होता है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ कि भारत में ये सब हो रहा है, और ये नई बात नहीं है। हम सब हमेशा से यही कह रहे हैं। हिंदुओं को देख लो तो अपना हिंदू खुद परेशान है, हिंदुओं से ही परेशान है। एंड मुस्लिम ठीक है, उनके साथ उनकी समस्याएं हैं, एंड दैट्स व्हाट। सोचो कौन कहाँ खड़ा हो पाएगा। लेकिन आज जो देख रहे हो आप, और आज जिस पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं ये सुबह से बोल रहा हूँ कि चलो कोई तो है। आज लोगों को दर्द समझ में आ रहा है, आज दर्द समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अब हर घर की कहानी है। जिस सरकार के लिए लोग हमेशा बात करते हैं कि ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लड़ जाते हैं लोग, लड़े हैं, मुझसे भी लड़े हैं, ट्रेनों में लड़े हैं, बहसें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन यही पुस्तक मुझे रोकती है जो ये कहती है मूढ़ की मूढ़ता का प्रत्युत्तर मत दे, किसी की एक लाठी का, किसी के एक थप्पड़ का प्रत्युत्तर मत दे। बहुत कुछ आता है करने को, और ना जाने कितने सारे लोग, और आज जितने जंतर मंतर पर हैं उनको मुझसे ज़्यादा आता है सब कुछ करना, लेकिन किसी ने उठकर पलटवार नहीं किया। अब बर्बरता हो रही है, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ठीक है, किसी ने पत्थर मारे भी होंगे। तो देखो, आपने लाठियाँ भांजी हैं तो फिर क्या होगा? जब आप उनको प्रत्युत्तर दोगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे जवाब में। डोंट ब्लेम दैम ओनली। वो वहाँ शांतिपूर्ण बैठे हैं, और चर्च में भी लोग शांतिपूर्ण बैठे हैं। हमारे लोगों में बहुत कुछ है करने को, लेकिन सिर्फ इस किताब की वजह से रुकते हैं। इस किताब ने कहा है कि मूर्ता का उत्तर मत देना। कोई जो तेरा जो कुर्ता ले जाए तो धोती भी ले जाने देना उसको। और यही हम करते हैं, सड़कों पर नहीं आ पाते। पर बहुत खुशी हो रही है लोगों को देखकर, बहुत दुख हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। लगभग 4 बज रहे होंगे सुबह के, लगभग 24 घंटे हो गए हैं मुझे, 23 घंटे हो गए हैं जगते हुए।
नींद नहीं आ रही है, हाथ पैर कांपने लगे हैं, गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा बोल पाना भारी हो रहा है, कहीं जो मेरा गुस्सा मेरी आंखों से न बाहर ना आ जाए। चलो, देश जाग रहा है, किसी बहाने ही सही देश को जवाब देना है। इस देश की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये देश अपनी इस सरकार को जवाब देगा जिसे खड़ा किया है। इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार होंगे। अब इस बार अगर वोट चोरी हुई तो सोचो आपके साथ क्या होने वाला है। जब आज के दिन तक इनको कोई डर नहीं है तो आगे क्या होने वाला है। एक आदमी के लिए सोचो, एक आदमी का अगर इस्तीफा ले लिया तो क्या होगा। पूरी देश की पूरी जो सरकार है ना वो हिल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और ये लोग जेल में जाने वाले हैं, सारे के सारे जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो कांड किए हैं ना उन कांडों का सब पर्चा खुलने वाला है, सब कुछ निकलने वाला है। और यही पुलिस अधिकारी, यही आईबी, यही सीबीआई, सीआईडी, ये सब इनके लिए हालत ख़राब करने वाले हैं, क्योंकि ये सब दुखी हैं इनसे। क्योंकि अभी ये सर पर बैठकर नाच रहे हैं, उनकी नौकरी निकल जाए, नौकरी चली जाएगी और ना जाने क्या क्या हो सकता है। इसीलिए परेशान है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे, वो दुखी हैं। और उसका कारण सबके साथ हो रहा है। लेकिन अब आपकी और हमारी बारी है मेरे प्रियो। हाँ, बहुत कुछ है कहने को, पर शायद ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ कह दिया। सो हैप्पी फॉर दैट। पर दिल की आग लगी है, उसका क्या करूं। 3:30-4 बजे से मैं ऐसे हो रहा हूं कि कुछ तो कहूं, मैं क्या कहूं, किसके लिए कहूं। हाँ माय गॉड, मेरी प्रार्थनाएं हैं और पूरा देश। अभी तो शुरुआत है। भारत खड़ा हो रहा है, भारत जवाब देगा, भारत चुप नहीं रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद।